एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई योजना के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह योजना बिहार सरकार की तरफ से निकाली गई है, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक महीना छात्रों को 1000 रुपया दिया जाएगा। तो जो भी लोग इस योजना के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस योजना से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। इस योजना के लिए अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसका अप्लाई का लास्ट डेट अभी जारी नहीं किया गया है। फॉर्म 1-2 महीना तक अप्लाई होगा। तो जो भी लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ये जानते हैं हम लोग इस योजना से जुड़ी बेसिक जानकारी के बारे में। राज्य में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई किसी भी कारण की वजह से नहीं करना चाहते हैं। ऐसे पढ़े लिखे युवा खुद के लिए नौकरी की तलाश करते रहते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से उन युवाओं को इस योजना के तहत लाभ देने के लिए एवं आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को चलाया गया है। इस योजना के तहत युवाओं को सरकार की तरफ से हर महीने कुछ पैसे दिए जाते हैं। ये पैसे अधिकतम 2 वर्षों के लिए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए युवाओं को ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होता है। तो जो भी लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो लोग आज से ही आवेदन करना शुरू कर दीजिए। चलिए जानते हैं इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप लोगों के पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अप्लाई करते टाइम आप लोगों को लगेगा। तो सबसे पहला है आधार कार्ड, उसके बाद है जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, तीसरा है निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इंटर पास सर्टिफिकेट, उसके बाद एक पहचान पत्र यानी कि आप लोग आधार कार्ड या पैन कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद लगेगा आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। आय प्रमाण पत्र कैंडिडेट का नहीं लगेगा बल्कि उनके माता या पिता का लगेगा, जो आपका खर्चा उठाते होंगे, यानी कि आपके गार्डनर का लगेगा आय प्रमाण पत्र। 3 लाख से कम का होना चाहिए आय प्रमाण पत्र, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका बैंक का खाता, यानी कि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, उसका पासबुक का फ़ोटोकॉपी लगेगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं जो अपने नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से युवाओं को 1000 रुपये की राशि दी जाती है। ये राशि उन्हें प्रति माह प्रदान की जाती है, जिससे कि वो अपने लिए नौकरी की तलाश कर सके। जब आपको नौकरी मिल जाती है तो आपको इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ बंद हो जाता है, यानी कि जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाता है या फिर कोई काम नहीं मिल जाता है तभी तक आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। जैसे ही आपको काम मिल जाएगा आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपके अकाउंट में जो 1000 रुपया प्रति माह आएगा वो आना बंद हो जाएगा, क्योंकि यह योजना सिर्फ बेरोजगार युवाओं के लिए है। जैसे ही आपको रोजगार मिलेगा आपका इस योजना के तहत जो लाभ आता है वो लाभ आना बंद हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि इस लाभ के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। इसके तहत लाभ केवल बिहार राज्य के नागरिक को दिया जाता है, यानी कि अगर आप सिर्फ बिहार से हैं तभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है इसके तहत लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र, यानी कि आपका एज 20 वर्ष होना चाहिए कम से कम, और अधिकतम उम्र आपका 25 वर्ष होना चाहिए। जिसका एज 20 से 25 वर्ष के बीच है वही लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तीसरा है इसके तहत लाभ लेने के लिए आवेदक को 12वीं यानी कि इंटर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि आप 12th पास हैं तो ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद है इसके तहत केवल
वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो इंटर के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। यानी कि आप इंटर के बाद पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि आप इंटर के बाद पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो भी लोग इंटर के बाद पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं वो लोग इस योजना का लाभ ज़रूर उठाइए। हमने इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी, साथ ही बिहार में आने वाली सभी योजना के बारे में जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GKGS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम एक नई वैकेंसी या फिर योजना के बारे में जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस योजना और वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।